नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गैस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये चल रहा है तुम्हारा 5 चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हमने आप लोगों को करा दिए हैं। पिछली वाली वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं लाइव क्लास में। ठीक है, तो वहां पर ये सवाल हमने करा दिए। ठीक है, एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो ये वाले क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। क्लियर। तो जो आगे के क्वेश्चन बचे हुए हैं, शेष जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। क्लियर। तो हम क्रम से इन क्वेश्चनों को करा रहे हैं, तो बस बने रहना और अच्छे तरीके से आप लोगों को पूरी वीडियो को देखना है। क्लियर है बेटा, देख लीजिए आगे ये क्वेश्चन दे रहा है, समझ लो। यहां से 2 अंक में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कैसे भी पूछ लेता है। ठीक है, और इस चैप्टर से तुम्हारे 3 अंक का क्वेश्चन, 4 का प्लस 2 का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आते हैं, तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लो। क्लियर। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अच्छे से आप लोगों को समझना है और हम लोग कराते हैं सवाल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या दे रहा है। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है समझ लो आप। ए बराबर कितना दे रहा है? 10 दे रहा है। डी बराबर कितना दे रहा है? 10 दे रहा है। पहले इसको समझो कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्न है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर ए और डी के मान दिए हैं, हमें एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। अगर आपको ए और डी का मान दिया हो तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। 10वां निकाल सकते हैं, 15वां पद निकाल सकते हैं, 8वां निकाल सकते हैं, कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं यदि आपको ए और डी का मान पता हो। क्लियर है। लेकिन यहां पर भाई ए और डी के मान तो दे ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम 4 पद निकालने हैं, तो प्रथम पद ए निकाल लो, फिर A2 निकाल लो, B2 और सॉरी A1, A2 और A3 और A4। ठीक है, तो ये 4 पद आपको निकालना है, और इसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला भी आपको बताया था। जैसे A1 बराबर निकालेंगे A2 बराबर निकालेंगे A प्लस डी होता है ना, एपी का व्यापक रूप। क्लियर है। तो A3 बराबर निकालेंगे A प्लस 2D होता है। A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D होगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को फॉर्मूला लगा के इनको निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का मान और डी का मान दिया है। क्लियर है। चलिए, तो इसको हम सॉल्व कराते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, हल कराते हैं इसको। क्लियर है। ओके बेटा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस बने रहना है आपको। क्लियर है। चलो, तो बेटा दिया है, क्या दे रहा है समझ लो आप। ए का मान कितना दे रहा है? 10। डी का मान कितना दे रहा है? 10। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? प्रथम पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। A1 बराबर ए होता है, तो ए का मान 10 हो जाएगा। यदि हम A2 निकालेंगे बेटा, तो ए को निकालेंगे तो A प्लस डी होगा। ए का मान 10 है, डी का मान 10 है, तो 20 निकल रहा है। क्लियर है। अगर हम तीसरा पद निकालेंगे A3, तो A प्लस 2D हो जाएगा। तो A का मान 10 है, 2 गुणा डी का मान 10 है, 10 दूनी 20, और 10 ऐड कर देंगे बेटा 30 आ जाएगा। क्लियर है। अगर हमें फोर्थ वाला भी पद निकालना है, चौथा पद निकालना है एपी का, तो A प्लस में 3D होगा। ठीक है, तो A का मान 10 है, प्लस 3 गुणा 10, समझ में आ रहा है, देख लो। A4 बराबर A प्लस 3D, A का मान 10, 3 गुणा 10, अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये तुम्हारा 40 आ जाएगा। तो हम अतः करके क्या लिखने वाले हैं समझ लो। अतः एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः, बेटा क्या है बताइएगा आप लोग, क्या दे रहा है समझ लो। बेटा पहला 10 दे रहा है, कोमा 20 दे रहा है, कोमा 30 दे रहा है, और कोमा कितना दे रहा है समझ लो, यहां दिख नहीं रहा है आपको। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 10, 20, 30 दे रहा है, 40 दे रहा है। बेटा ये हैं एपी के प्रथम 4 पद। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 अंक में भी पूछ लेता है। क्लियर है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम अगला क्वेश्चन कराएंगे। समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हमने कराया। अब हम दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाले हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है समझो। ए बराबर माइनस में 2 दे रहा है,
और डी बराबर 0 दे रहा है। तो बेटा इसको भी हम हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ लो इसको हल करते हैं। ए बराबर कितना दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है समझ लो आप, यहां पर करा देते हैं। बेटा दिया है दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो ए का मान कितना दे रहा है, माइनस में 2 दे रहा है, और डी का मान 0 दे रहा है। ठीक है बेटा समझ लो, यहाँ डी का मान 0 है, ए का मान -2 है। चलो इसी को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं। अब करेंगे तो बेटा a1 बराबर a होता है, यानी प्रथम पद है, तो प्रथम पद माइनस में 2 ही आएगा। अगर हम a2 निकालते हैं तो a प्लस डी होगा, है ना। तो a का मान -2 होगा, d का मान 0 होगा। जब 0 को ऐड किया जाएगा तो माइनस में 2 ही आएगा। यहां तक समझ में आया, है ना। अगर हम निकालें, तीसरा निकालें तो क्या होगा, a प्लस में 2d होगा, तो a का मान -2 होगा, प्लस 2 गुणा d का मान 0 होगा। तो यहाँ पर 0 होगा, -2 को ऐड करेंगे तो बेटा -2 ही आएगा। अगर हम a4 निकालेंगे बच्चों तो a प्लस 3d होगा, a का मान -2 होगा, कितना होगा, a का मान -2, और प्लस में आएगा 3 और 0 होगा। जब 0 का मल्टीप्लाई अगर 3 से किया जाएगा 0, जब 0 में -2 को ऐड किया जाएगा तो माइनस में 2 आएगा। इसका मतलब ये चारों पद तुम्हारे सेम निकल के आ रहे हैं। तो हम अतः करके क्या लिखने वाले हैं समझ लो। अतः एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः बेटा क्या है समझ लो, -2, -2, -2, -2 है। तो इस तरीके से आप लोगों को हल करना है, क्योंकि समान संख्या आ रही है। क्लियर है यहां तक, तो ये समझ में आया। ओके ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आप लोगों को। क्लियर है। अतः एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः इतने इतने हैं। बेटा अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है उसको भी समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है a बराबर 4 और d बराबर 3 दे रहा है। तो ये भी इसी तरीके से होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो समझ लो तीसरा क्वेश्चन क्या है, समझो आप। तीसरे क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। क्या दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, a बराबर 4 और d बराबर -3। मैं लिख देता हूं a बराबर, यानी यहां पे लिख देता हूं दिया है बेटा a बराबर दे रहा है 4 और d बराबर में -3 दे रहा है। क्लियर है, थोड़ा सा मैच कर लो। क्लियर है, ठीक है ना। तो देख लीजिए माइनस में 3 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा यहाँ पर हम लोग मान निकालने वाले हैं। बेटा मान निकालेंगे तो प्रथम पद a1 निकालेंगे तो a होगा, यानी a का मान 4 आएगा। क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम से हम टोटल क्वेश्चन कराने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से कराने वाले हैं। क्लियर है, तो देख लीजिए आप लोग, a का मान 4 आ गया। अगर हम दूसरा पद निकालेंगे बेटा तो a प्लस डी होगा। a का मान 4 दे रहा है और d का मान कितना दे रहा है, -3 दे रहा है। अगर प्लस में माइनस का गुणा करते हैं बेटा तो माइनस हो जाता है, अगर हम घटाएंगे तो 1 आएगा। क्लियर है। अगर हम तीसरा पद निकालते हैं तो a प्लस 2d होगा, और a का मान 4 दे रहा है, प्लस 2 की 2 रहेगा, और d का मान कितना दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, -3 दे रहा है। समझ में आया। अगर इसको सॉल्व करें तो 4 3 दूनी 6 आएगा। अगर इसका आंसर निकालेंगे बेटा तो -2 निकलेगा। ठीक है, तो ये -2 आ रहा है तीसरा पद। अब हम निकालने वाले हैं चौथा पद, तो चौथे को लिखेंगे a प्लस 3d। बेटा a का मतलब कितना दे रहा है, 4, है ना। a का मतलब कितना दे रहा है बेटा, 4 दे रहा है, प्लस 3, d का मान कितना है, -3 है। इस 4 की 4 रखेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9 आएगा। यानी कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, कितना आ रहा है, आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, कितना आ रहा है समझो आप, है ना। बेटा 9 में से आपको 4 माइनस करना है तो माइनस में 5 बचेगा। ठीक है, तो हम अतः करके क्या लिखने वाले हैं, अतः एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः, अतः एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः कितने हैं बेटा, एक तो 4 हो गया, कोमा 1 हो गया, -2 हो गया, है ना। उसके बाद कितना दे रहा है, -5 दे रहा है। ये 4 पद हो गए बेटा एपी के। क्लियर है, तो आप इस तरीके से इनको कर सकते हैं। आया होगा समझ में, किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है समझ लो। ये
चौथा क्वेश्चन दे रहा है मेरे प्यारे बच्चे, चौथा क्वेश्चन क्या दे रहा है, ए का मान -1 दे रहा है, डी का मान 1/2 दे रहा है। बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना। कितना दे रहा है, ए का मान कितना दे रहा है, हम इसमें लिखेंगे दिया है, क्या दे रहा है, ए का मान -2 दे रहा है, डी का मान 1/2 दे रहा है। बेटा इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है ना, देखना है। थोड़ा सा हम लोग मैच करते हैं कि क्या है, ए का मान -1 है, डी का मान 1/2 है, यहाँ पर -1 है, क्लियर है, ठीक है, और डी का मान 1/2 है। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कराते हैं। बेटा सॉल्व कराएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, अब करके लिखेंगे तो बेटा a1 बराबर ए का मान -1 दे रहा है, यानी प्रथम पद तो वही है, प्रथम पद वही है बेटा, -1 है, डी का मान 1/2 है। हमें अन्य पद ज्ञात करने हैं, एपी के क्रमशः 4 पद ज्ञात करने हैं। कितने पद ज्ञात करने हैं बेटा, 4 पद ज्ञात करने हैं। तो अभी एक पद निकला है तो 4 पद निकालेंगे, तो दूसरा पद निकालेंगे बेटा, a2 बराबर क्या होगा, a प्लस डी होगा, ठीक है। तो a का मान -1 दे रहा है, प्लस 1/2 आएगा, क्लियर बेटा। अब देख लीजिए, दो एलसीएम आ गया, 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, -2 आएगा, प्लस में 1 आएगा। -2 में से अगर हम लोग 1 घटाते हैं तो -1/2 आएगा। तो ये दूसरा पद निकल के आ रहा है, -1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, -1/2 आ रहा है दूसरा पद। अब हम आगे निकालने वाले हैं तीसरा पद। तीसरा पद क्या है उसको निकालने वाले हैं। तीसरा पद क्या दे रहा है समझ लो। तो तीसरा पद निकालेंगे तो a3 बराबर a प्लस 2d होगा। आया समझ में, देख लीजिए तीसरा पद निकाल रहे हैं, क्लियर है बेटा। तीसरा पद निकालेंगे तो देखो a का मान कितना दे रहा है, -1 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस d का मान कितना दे रहा है, तो समझो +2 की 2 रहेगा, d का मान 1/2 रख दो बेटा, 2 से 2 कटेगा तो बराबर -1 आएगा, प्लस में 1 आएगा, यानी 0 आ रहा है, क्लियर है बेटा। जो a3 की जो वैल्यू है ना, a3 का जो मान है, जो तीसरा पद है वो तुम्हारा 0 आ रहा है। और यहां पर जो तुम्हारा दूसरा पद है वो तुम्हारा कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है, ठीक है। पहला पद तो जा ही रहा है, किसी कोई दिक्कत है, लेकिन हमें और आगे देखना है बेटा, चौथा पद भी निकालना है। तो a प्लस 3d, तो a का मान -1 और 3 गुणा 1/2, यानी d का मान रखना पड़ेगा 1/2। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कितना आएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास आपको करना है। -1 प्लस 3/2 आएगा बेटा, 2 एलसीएम रहेगा इसका, तो -2 प्लस में 3 हो जाएगा। 3 में से अगर 2 को माइनस करते हैं बच्चे, है ना, तो ये 3 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो 1/2 आएगा। ये जो मान है ये A4 का मान है, यानी इसके 4 पद ज्ञात हो गए। वो इस तरीके से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अतः करके आप लिख सकते हैं बेटा, अतः करके क्या लिखेंगे, अतः एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः कितने दे रहा है, -1 दे रहा है, कोमा फिर कितना दे रहा है, -1/2 दे रहा है, ठीक है। फिर कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, फिर कितना दे रहा है, 1/2 दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। ये एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात हो गए बेटा। ऐसा क्वेश्चन 2 अंक में पेपर में जरूर आता है ना, पेपर में अवश्य आता है, क्योंकि 2 अंक में पूछ लेता है बेटा। ये देख लीजिए आप, इसमें 4 क्वेश्चन हमने दिए थे और चारों क्वेश्चनों को हमने करा दिया, और इस तरीके से आप लोगों को सवालों को हल करना है बेटा। आगे हम बढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या दे रहा है, उनको भी देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे देखते हैं। ये आगे भाई, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक के लिए, पेपर में अवश्य आता है, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है। एपी दे देगा वो, और वो कहेगा 10वां पद ज्ञात कीजिए, 9वां पद ज्ञात कीजिए, 8वां पद ज्ञात कीजिए, 5वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, 19वां पद ज्ञात कीजिए। बेटा कोई सा भी पद पूछ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी कोई सा भी पद पूछ सकता है। लेकिन हमने आपको एक बात बताया था, एक बात क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चे, हमने बताया अगर 10वां पद पूछेगा तो a प्लस 9d, a 10 बराबर। अगर 15वां पद पूछ रहा है तो a 15 बराबर a प्लस 14d,
बेटा एक कम करना है, कोई सा भी पद पूछ सकता है, कोई सा भी पद पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको ए और डी का मान पता होना चाहिए। अगर आपको ए और डी का मान अच्छे से पता है तो आप कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, अभी तो ये एपी दे रहा है, अभी पद इसमें नहीं दे रहा है, तो हमें बेटा पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पद ज्ञात करना है कि ए का पद ए का मान ज्ञात करना है कि ए का मान क्या है और डी का मान क्या है। अगर ए और डी के मान ज्ञात हो गए तो हम 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो चलिए समझते हैं, हम इसका ए और डी का मान निकालते हैं। ओके, तो देखिए बेटा एपी में क्या दे रहा है, हम इसको हल कराते हैं। देखो दिया है बेटा ए का मान कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। अगर हमें डी का मान निकालना है तो 7 में से 2 को माइनस करना है, 5 बचेगा। ये तुम्हारा आ गया बच्चों डी का मान आ गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, हमें 10वां पद ज्ञात करना है, हमें 10वां पद ज्ञात कर, तो हम लिखेंगे यहां पर, हम जानते हैं कि, चाहे तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर वो नहीं लगावें तो आप ए 10 बराबर ए प्लस 9 डी लगा सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ए 10 बराबर ए का मान 2 दे रहा है, प्लस 9 की 9 रहेगा, और डी का मान 5 दे रहा है। क्लियर है? तो ए 10 बराबर 2 की 2 रहेगा, और कितना आएगा यहां पर, कितना आएगा, 5 नाम 45 आ जाएगा। 45 में अगर 2 को ऐड कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर ए 10 बराबर आ जाएगा 47। इसका मतलब ये है कि 10वां पद कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। तो अतः करके हम लोग क्या लिखेंगे, अतः एपी का 10वां पद, अतः एपी का 10वां पद कितना है, 47 है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको सवाल को हल करना। आया बेटा यहां तक समझ में? किसी कोई दिक्कत है, किसी कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे कौन सा क्वेश्चन है इसको समझते हैं। क्या दे रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के इसके चांस है। क्लियर है? तो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। बेटा इस वाले सवाल में एपी नहीं दे रहा है, और एपी तो हमें ज्ञात करना है कि एपी क्या है, लेकिन तीसरा पद दे रहा है 5 और 7वां पद दे रहा है 9। लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर तीसरा पद होगा, क्या होगा, तीसरा पद होगा, समझो आप थोड़ा सा, है ना, यहां पर मैं लिखा देता हूं। अगर तीसरा पद होगा तो तीसरे को हम a+2d लिखते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना? अगर 7वां पद होगा तो a7 बराबर a+3d लिखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और विलोपन विधि तो आपको आती है, तो इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर देंगे, वो आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा। क्योंकि ए और डी का मान हमको ज्ञात करना है। अगर ए और डी का मान ज्ञात हो गया तो हम एपी भी ज्ञात कर सकते हैं, एपी ज्ञात कर सकते हैं, एपी को निर्धारित कर सकते हैं। ये चीजें आप लोग अच्छे समझ लो। क्लियर है? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ए और डी का मान ही ज्ञात कर लेते हैं। तो समझो बेटा यहां पर दे रहा है, अब इसको हल करेंगे। हमें पता नहीं है कि एपी का प्रथम पद क्या है, हमें पता नहीं है कि एपी का सारवंतर क्या है। तो बेटा क्या करोगे, मान लो, क्या करोगे, मान लेंगे। हम लोग यहां पर लिख देते हैं, माना करके लिख देते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद क्या है, ए है, तथा सारवंतर क्या है, डी है। बेटा ये तो लाइन आपको लिख लेना। क्लियर है? आप इस वाली लाइन को तो लिख ही लेना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है
बेटा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तीसरा पद 5 है बेटा, क्या है तीसरा पद 5 है, तो A3 बराबर A प्लस 2D बराबर में 5 दे रहा है, इसको समीकरण 1 मान लेना। क्लियर है। अगला दे रहा है 7वां पद, तो A7 बराबर दे रहा है A प्लस 6D बराबर 9 दे रहा है, बेटा इसको समीकरण 2 मान लेना। क्लियर है। तो ये समीकरण आप मान ले। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने वाले हैं, वो भी विलोपन विधि से। ठीक है। हल करने पर समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे बच्चे, हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे बच्चे हो तो क्या आएगा समझो, इन दोनों को ही लिख लेते हैं। A प्लस 2D बराबर में आएगा 5, A प्लस 6D बराबर में आएगा 9। ये लाइन खींच देते हैं और घटाने पर बच्चे क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो चिन्ह है ना, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस वाले, तो ये माइनस हो जाएगा, समझ लो, मैं बता देता हूं आपको। क्लियर है। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है। 6D में से 2D को माइनस करना है बच्चे, 6D में से 2D को माइनस करना है, कितना बचेगा, माइनस में 4D बचेगा। कितना बचेगा, 4D। 9 में से 5 को माइनस करना है, माइनस में 4 बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस को आप काट सकते हैं। क्लियर। तो D बराबर अगर हम लोग मान निकालेंगे, तो अगर हम D बराबर मान निकालते हैं तो D बराबर मान कितना निकलेगा, 4/4। जो संख्या गुणा में आती है बच्चे वो कहाँ चली जाती है, बटे में, तो 4 एकम 4, यानी D बराबर 1 निकल के आएगा। क्लियर है। तो D का मान तो 1 आ गया, लेकिन हमें A का मान निकालना है। मान तो दोनों ही निकालने पड़ेंगे, ये चीजें समझ लो, A और D के। तो D का मान आ गया तो A का मान तो बहुत ही आसान है, बस D का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो आप। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं, D का मान समीकरण 1 में, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर है। समीकरण 1 में रखते हैं बच्चे हो, तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर में 5 दे रहा है, तो A तो A रहेगा, 2 का गुणा अगर D का मान कितना है, 1 है, तो बराबर 5 है। बेटा 2 का गुणा अगर 1 से करेंगे 2 आएगा, बराबर में 5 आएगा। 2 का अगर हम पश्चांतर करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। अगर हम घटा के निकालेंगे बच्चे हो तो D का मान 2 आएगा। तो यहां तक समझ में आया। अच्छा रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर 2 दे रहा है, बेटा 2 का पश्चांतर करेंगे 2 उधर जाएगा, 5 में से 2 को घटाएंगे 3 बचेगा, यानी A का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। समझ में आ रहा है। A का मान 3 आ गया, तो AP हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AP ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, यहां पर करा देते हैं। AP ज्ञात करेंगे तो समझो, अब करके लिखेंगे, तो AP के लिए पद तो निकालने पड़ेंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, 2-4 पद तो ज्ञात कर ही लो ना, तभी हम AP निर्धारित कर सकते हैं। तो देखिए पहला पद हम निकालते हैं, A1 बराबर, पहला A1 बराबर A कितना दे रहा है, ये निकला है बेटा 3 निकला है। दूसरा निकालेंगे A2 बराबर, तो A प्लस D होगा, A का मान 3 है, D का मान कितना है, 1 है, बेटा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर हम तीसरा निकालेंगे तो A प्लस 2D होगा, A का मान 3 है, 2 गुणा D का मान 1 है, कितना आ रहा है, 2 एकम 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 आएगा। अगर हम A4 भी निकालें तो A प्लस 3D होगा, A का मान कितना है, 3 है, 2 गुणा D का मान 1 है, 2 एकम 2 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइएगा आप लोग, A प्लस 2D, D का मान कितना दे रहा है, यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा, 3। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा 3 एकम 3 और 3 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बेटा AP क्या आ रही है निकल के, वो समझ लो आप। अतः AP क्या बनेगी, बेटा कहाँ रख दें, यहाँ पर लिख दें क्या, फिर बताइएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। अतः AP क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है, 6 दे रहा है, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है बेटा, AP है। क्लियर है। तो इस तरीके से इन सवालों को हल कर सकते हैं। बेटा आया समझ में, है ना, क्लियर है ये, ओके। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आया।
तो इस तरीके से आपको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा चलते हैं हम लोग आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दे रहा है। देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एपी 3, 8, 13, 18 दे रहा है, कौन सा पद 78 है। बेटा हमको नहीं पता कौन सा पद 78 है, तो हम लोग मान लेंगे ना, माना एन वा पद 78 है, माना कौन सा है, एन वा पद 78 है ना। जो एन का मान निकलेगा वही 78वां पद होगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, चलिए इस सवाल को हल करा देते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ओके, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले एपी में क्या दे रहा है उसी को हम लोग लिख देते हैं। दिया है ए का मान कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। जब हम डी का मान निकालेंगे तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 निकलेगा, है ना। कौन सा पद 78 है, एन का पद 78 है, इसका मतलब ए एन बराबर 78 है, ठीक है। एन बराबर हमें ज्ञात करना है, या फिर यहां पर एन नहीं लिखोगे तो हम लोग लिख देंगे, माना एन वा पद 78 है, ठीक है। माना एन वा पद क्या है, 78 है। तो इस तरीके से लिख दो, यानी एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्लियर है, ओके। चलिए हम लोग यहां पर लिख देते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, बेटा क्या जानते हो आप, समझ लो आप। हम जानते हैं कि, आप जानते हो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है फॉर्मूला एन वा पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ए एन का मान कितना दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कितना दे रहा है समझ लो। एन का मान दे रहा है 78 दे रहा है, ए का मान 3 दे रहा है, प्लस एन तो ज्ञात ही करना है। ए एन का मान कितना है, 78 है, एन हमको ज्ञात करना है, ए का मान 3 दे रहा है, माइनस में 1 आएगा। बेटा डी का मान कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 3 को इधर लेके आते हैं हम लोग, 3 का हम लोग पश्चांतर करते हैं। 3 का पश्चांतर कितना आएगा समझ लीजिए आप लोग। बेटा 3 का पश्चांतर करेंगे तो कितना आएगा समझ लो, यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। 3 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर समझ लो आप, 78 माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर बचेगा क्या, n-1 बचेगा, n-1 बचेगा, और बाहर में 5 बचेगा। क्लियर है। यहां से अगर घटाते हैं तो बेटा 75 बचेगा, और जो 5 गुणा में दे रहा है वो कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, और बराबर में बचेगा क्या, n-1 बचेगा। 5 का भाग अगर इसमें देते हैं तो 5 एकम 5 और 2 बचेगा, 5m 25, यानी 15 बराबर आएगा n-1। बेटा 1 को इधर उठा के लेके आते हैं तो प्लस में 1 हो जाएगा और बराबर में n हो जाएगा। जब 1 और क्या नाम है 15 को ऐड करते हैं तो जुड़ जाएगा, n बराबर 16, यानी या करके अगर हम लिखेंगे तो n बराबर 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 16वां पद 78 होगा। तो हम अतः करके कैसे लिखेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे समझ लीजिए आप लोग। हम यहाँ पर लिखा देते हैं आपको, अतः एपी का 16वां पद 78 होगा। कितना होगा, 16वां पद 78 है, ठीक है। तो ये हमने ज्ञात किया है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोगों को सवालों को हल करना है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल, तो ज़्यादा ही इंपोर्टेंट है। तो आपको अच्छे तरीके से इस सवाल को करना है और अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। क्लियर है। तो समझ में आ गया होगा, ओके क्लियर। आगे भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो इससे आगे जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे चल रहे हैं उनको हम कल कराने वाले हैं, ठीक है। कल की वीडियो में हम कराएंगे, ठीक है। तो बस बने रहना और अच्छे तरीके से देखते रहना। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच।